क्या आप सोच सकते हैं, एक इंसान इस दुनिया से चला गया और उसके मरने का पता 3 साल के बाद चले। वहीं एक लड़की जो इस दुनिया से चली गई, उसके मरने का पता 9 महीने के बाद चले। इतिहास फिर से दोहराया गया 19 साल के बाद। और ये घटनाएं क्यों होती हैं, ये हमें क्या सिखाती हैं, या हमें इनसे क्या सीख लेनी चाहिए, और इन दोनों घटनाओं में क्या सिमिलैरिटी है आपकी, इस दुनिया की, और इन दोनों घटनाओं की क्या हकीकत है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इमराना मलिक, सर्टिफाइड NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइफ कोच, स्पिरिचुअल हीलर एंड काउंसलर। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है जोयस कैरल विंसेंट। ये ब्रिटिश गर्ल 38 साल की लड़की अपने लंदन के फ्लैट में 3 साल के बाद चलते टीवी के सामने सोफे पर कंकाल के रूप में मिली। जोयस के पिता लॉरेंस, जो अफ्रीकन थे, कारपेंटर का काम करते थे, और उनकी माता जो इंडियन थी और हाउसवाइफ थी। जोयस 5 बहनों में सबसे छोटी थी। जोयस जब छोटी थी तो उनकी माँ की डेथ हो गई। पिता ने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और घर में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया। जोयस की पढ़ाई और परवरिश उनकी बड़ी 4 बहनों ने की थी। जोयस पढ़ाई में अच्छी थी, उसने अकाउंटेंट की पढ़ाई की थी। जोयस पढ़ी लिखी, सुंदर और इंडिपेंडेंट लड़की थी। जोयस थोड़ा इंट्रोवर्ट थी, सोशल सर्कल अच्छा था, उसने बड़ी नामी कंपनियों में काम भी किया था। पढ़ाई अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जोयस को उसकी बचपन की यादें अक्सर परेशान करती थी। 2001 में जोयस ने अपनी कंपनी से ये कहकर रिजाइन किया कि अभी उसे नौकरी नहीं करनी है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती है। लंदन में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी। जोयस ने उसे ज्वाइन किया क्योंकि कहीं ना कहीं जोयस भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। वहाँ एक होटल में जोयस ने छोटी सी जॉब की और पास के एक अपार्टमेंट में उसने एक कमरा किराए पर लिया। वहाँ पर कमरा पर पर्सन पर रूम था, और जहाँ पर जोयस का रूम था वो सबसे ऊपर और लास्ट में था। वहाँ बड़े बड़े कूड़ेदान भी थे। अक्सर शोर शराबा ज़्यादा रहता था क्योंकि वहाँ पे ड्रग एडिक्टेड लोग ज़्यादा रहते थे। सस्ता था, इसीलिए जोयस ने लिया था। इसके चलते जोयस ने एक हाउसिंग स्कीम ले रखी थी, जिसका फ़ायदा ये था कि जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल और मकान का किराया 50% ऑटो डेबिट ओनर को हो जाता था और बाकी का 50% जोयस को ही देना होता था। 2003 में जोयस ने अचानक सबसे मिलना जुलना और बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। उसने शायद दुनिया से खुद को अलग कर लिया था। वो किसी से मिलती या बात नहीं करती थी, और एक दिन वो अपने ही रूम में मर गई और 3 साल तक किसी को पता ही नहीं चला। 2003 के बाद 2006 आया, तब ओनर को लगा कि बाकी का किराया जोयस से लिया जाए, जो बढ़कर लगभग 3 लाख रुपया हो चुका था। तब जोयस की तलाश शुरू हुई। अपार्टमेंट के स्टाफ से रूम को खोलने के लिए कहा गया क्योंकि उनके पास दूसरी मास्टर की होती है। और जब रूम को खोला गया तो उसमें देखा गेट के ठीक सामने सोफे पर एक कंकाल बैठा है। सोचने वाली बात है कि 3 साल तक लगातार टीवी ऑन था। टीवी पर BBC चैनल चल रहा था, कमरे की लाइट ऑन थी। जोयस के पास एक शॉपिंग बैग था, उसके पास क्रिसमस के कुछ गिफ्ट भी थे, शायद वो किसी को देना चाहती थी जो नहीं दे पाई। उसके फ्रिज में रखा हुआ खाना 3 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। उसके गेट के पास अखबारों का ढेर लगा हुआ था। ओनर के थ्रू फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। उसका कंकाल 3 साल बाद मिला था, इसीलिए फॉरेंसिक टीम को उसके सुसाइड या मर्डर का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। उसके कमरे से एक रिपोर्ट मिली जिसके मुताबिक जोयस को अस्थमे की बीमारी थी, यानी दम घुटने की बीमारी थी, और कोई सीरियस इलनेस प्रॉब्लम नहीं मिली थी, और इसी कारण कुछ दिन वो हॉस्पिटलाइज भी रही थी। कोई लोनलीनेस, डिप्रेशन, कोई इमोशनल ट्रॉमा, इस तरह का कोई मेडिकल रिकॉर्ड कंफर्म नहीं मिला था। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद उसको अस्थमे का अटैक आया होगा जब वो अपने रूम में अकेली होगी। और थोड़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि जोयस का जो पास्ट लाइफ रही थी वो थोड़ी एब्यूजिंग थी, यानी कि वही डोमेस्टिक वायलेंस। जोयस की लाइफ में एक लड़के को 2003 में भी देखा गया था, लेकिन डिजिटल का दौर नहीं था, तो किसी के पास कोई फ़ोटो, कोई नाम, कोई नंबर, किसी तरह का कुछ प्रूफ नहीं मिला। रिसर्च बहुत ज़्यादा की गई कि शायद वो लड़का या कोई ऐसा रीज़न मिल जाए इनकी मौत का, लेकिन कुछ भी कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। सिर्फ वो शायद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। आज तक वो मिस्ट्री है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक वो रहस्य रह गया, किसी को आज तक कोई पता नहीं चला। हुमैरा असगर पाकिस्तान की ये लड़की लाहौर की रहने वाली जो 30-32 साल की थी, कराची में अपने काम के सिलसिले में फ्लैट में अकेली रहती थी, वो भी रेंट पर। हुमैरा असगर 2 भाई 2 बहनें और माँ बाप लाहौर में रहते थे। हुमैरा असगर के लाखों फ़ैन फॉलोइंग थे क्योंकि उन्होंने कुछ मूवी और सीरियल में काम किया था, सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, फिट, हेल्थ और खूबसूरत खुश मिजाज लड़की। लेकिन जब डेथ हुई तो पास कोई नहीं था।
हुमैरा असगर की मौत अक्टूबर 2024 में ही हो चुकी थी। हुमैरा असगर की मौत का पता भी तब चला जब मकान मालिक को उसका किराया नहीं मिला। तब उसने हुमैरा असगर की तलाश शुरू की। उसने पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराई और जब पुलिस ने आकर फ्लैट को खोला तो देखा उसके फ्लैट में उसके गेट के ठीक सामने हुमैरा असगर उल्टी लेटी हुई है। उसके दोनों हाथ उसकी ही बॉडी के नीचे हैं, पैर इधर उधर हैं, एक पाँव में चप्पल है, एक पाँव में नहीं है। बॉडी से बहुत स्मेल आ रही थी। बॉडी पर कीड़े पड़ चुके थे, बॉडी पूरी तरह डिस्पोज हो चुकी थी। ये पता लगा पाना मुश्किल था कि सुसाइड है या मर्डर। हुमैरा असगर के पास क्या कुछ नहीं था, नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, हेल्थ, खूबसूरती, सब कुछ था, लेकिन शायद कोई अपना नहीं था। इसलिए 9 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर है कहाँ। अकेलापन क्या होता है, आपने कभी सोचा है? अकेलापन क्यों होता है? अकेलेपन की शुरुआत तब होती है जब आप लोगों के बीच होते हुए भी सुने नहीं जाते और समझे नहीं जाते। जब आप सबकी हेल्प करते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आपके हेल्प के लिए कोई नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब सिर्फ आपका काम देखा जाता है, आपका दर्द नहीं। हुमैरा असगर के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान उनकी मां ने बताया कि हुमैरा असगर एक लव गुरु के सेट पर लेट पहुंची थी, जहां उसे रिप्लेस कर दिया गया, दूसरी लड़की को उसकी जगह ले लिया गया। वहीं एक इंटरव्यू में उनकी मां ने बताया कि हुमैरा असगर मुझसे 1 महीना पहले नाराज़ होकर जा चुकी थी। सोचने वाली बात है, एक बच्चा जो घर से नाराज़ होकर गया है, जो हर 2.5-3 महीने में अपने घर लौटता था, अपने घर वालों से मिलता था, 8 महीने वो मिसिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके होने ना होने का किसी को एहसास ही ना हो। एक इंटरव्यू में हुमैरा असगर ने कहा कि जो जानवर सड़कों पर फिरते हैं उन पर रहम किया जाए, उनको परेशान ना किया जाए, जो गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प की जाए और माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ अच्छा कनेक्शन बना के रखा जाए। ये उसके खुद के इंटरव्यू थे, उसके खुद के शब्द थे। इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी भीड़ में एक इंसान फिर भी इतना अकेला कैसे हो सकता है? लाखों की फैन फॉलोइंग थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, लाखों चाहने वाले थे, लेकिन फिर भी कोई नहीं था उसके पास। इन दोनों घटनाओं में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है। देखिए, हुमैरा असगर और जॉयस दोनों जीना चाहती थी। जॉयस के पास शॉपिंग बैग मिले थे, कुछ गिफ्ट मिले थे जो शायद उसके खुद के थे या वो किसी को देना चाहती थी, लेकिन अचानक मौत ने इतनी मोहलत ही नहीं दी। वहीं हुमैरा असगर, जो उसका गेट था, उसकी दीवार के पास बहुत सारे लग्जरी बैग थे, क्योंकि उस बैग में कुछ ऐसा सामान होगा जो उसने खुद भी यूज़ नहीं किया होगा, जो शायद वो किसी को देना चाहती होगी। दोनों की मौत का ही पता ओनर के थ्रू चला। जब ओनर को रेंट नहीं मिला तब उनकी रिसर्च की गई और उनके फ्लैट को जब खोला गया तो दोनों की हालत मिली, एक मिली कंकाल और दूसरी कंकाल बनने जा रही थी। सिमिलरिटी देखिए, दोनों घटनाओं में लोगों को लगा कि शायद कहीं चली गई होगी, लेकिन दोनों ही में अंदर सिर्फ एक लाश थी जो इंतज़ार कर रही थी कि कोई आएगा, कोई याद करेगा, कोई पूछेगा, लेकिन कोई नहीं आया। 2006 में डिजिटल का दौर नहीं था, उस टाइम पे खत चलते थे। जो इसकी बहनों ने उनको खत लिखे थे, उनको खत का कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी 3 साल तक उन्होंने उनकी कोई खोज नहीं की। 3 साल का बहुत लंबा टाइम बैठता है। वहीं डिजिटल के इस दौर में, जहां हुमैरा असगर की डेथ हो चुकी थी और 9 महीने तक किसी को खबर नहीं थी, जहां हम डिजिटली एक दूसरे से हर वक्त कनेक्ट रहते हैं। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट करना था, लेकिन हम और भी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम खुद को, अपनी सुप्रीम पावर को, रिश्तों को, किसी को वक्त नहीं देते। हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों से। हम डिजिटल के इस दौर में जी रहे हैं जहां सब ऑनलाइन तो होते हैं लेकिन कनेक्ट कोई नहीं होता। बात सिर्फ इनकी मौत की नहीं, ये हम सब के लिए एक वार्निंग है। अपने आसपास देखो कौन मिसिंग है, खासकर अपनों को, और कभी किसी को तन्हा मत छोड़ना ये कहकर कि वो मेरी बात नहीं मानता, वो मुझसे दूर है या वो अकेला रहने लगा है। कभी कभी अकेले रहना और इमोशनली कट ऑफ हो जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अकेलापन खुद का या दूसरों का कभी भी नज़रअंदाज ना करें। लोनलीनेस इज़ अ साइलेंट किलर। कभी कभी इंसान हंसता मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन अंदर से वो चीख रहा होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मौत नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन। अगर कोई नाराज है तो मिलने जाओ, बात करो, क्योंकि कभी कभी तुम ठीक होना ये कह देने से किसी की जिंदगी बच सकती है।